The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Backbenchers Academy, my young sir, and make your ICSE, CBSE, and ISC class 10th and 12th dreams come true. Download the app now. क्या नाम है जशनदीप, तुमको स्क्रीन दिख रही है मेरी? ओके, तो ये एक तो सब्सिडरी अलायंस का क्वेश्चन अभी बहुत सारा आ रहा है हम लोग के आईसीसी के बोर्ड्स के एग्जाम में कि व्हाट इज सब्सिडरी अलायंसेस। ओके, तो हम लोग इसके बारे में आज बात कर लेते हैं कि सब्सिडरी अलायंस होता क्या है। स्क्रीन में आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो सब्सिडरी ट्रिब्यूटरी अलायंस बिटवीन इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो माने हमारे जितने भी राजा लोग थे या जो भी प्रिंसली स्टेट थे वो अंग्रेजों के संग एक टाई अप करना चाहते थे, जिससे अंग्रेज लोग उनको बोल रहे थे कि हम आपको बाकी सब राजा लोग से बचाएंगे, ठीक है। पहले के जमाने में क्या होता था, राजा राजा में लड़ाई होती थी, जो कमजोर राजा है उसको हेल्प चाहिए, ठीक है। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता था हेल्प मांगने के लिए। तुम सोचो ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम कितना बड़ा हो गया, ठीक है। Under this system, an Indian ruler who formed a treaty with the company in question would be provided with protection against an external attack. माने माने जो एक तो फॉरेन कंट्री है, एक तो माने ब्रिटेन का जो लोग है वो इंडियंस लोग को हेल्प कर रहे हैं। सोचने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है पर ऐसा ही था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन राजा लोग को बोलती है कि हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। इन रिटर्न द रूलर वॉज रिक्वायर्ड टू कीप द कंपनीज आर्मी एट द कैपिटल ऑफ द स्टेट। इसमें क्या करना पड़ता था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है उसको आपको अपने देश में यार अपने कैपिटल में रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात को? माने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फौजी हैं वो हमारे देश में रहेंगे, ठीक है, हम उनको केयर टेक करेंगे। गिव आइदर मनी और टेरिटरी टू द कंपनी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रूप्स। या तो आप ट्रूप्स को मेंटेन माने आपके लिए सोल्जर मेंटेन कर रहे हैं, वो आपके लिए बॉडीगार्ड मेंटेन कर रहे हैं, है कि नहीं। तो या तो आप कंपनी को मनी दो या कुछ एरिया दे दो, लैंड दे दो कि वो लोग वहां से अपना रेवेन्यू कलेक्ट करें, ठीक है। ये लोग और क्या बोलते थे, एक्सपेल ऑल अदर यूरोपियंस फ्रॉम द स्टेट वेदर दे बी एम्प्लॉयड इन द आर्मी और इन द सिविल सर्विसेज। बोल रहा है अगर कोई और देश का लोग आपके यहाँ काम करता है, जैसे पहले के जमाने में फ्रेंच हुए, पोर्टुगीज हुए, स्पेनिश लोग जो हुए, ये लोग भी काफी इंडिया को कैप्चर करने के या कोलोनाइज करने के मूड में रहते थे। तो अगर किसी राजा के ऑफिस में ये लोग हैं या इनके कैबिनेट में ये लोग हैं तो आप उनको काम से निकाल दीजिए, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आदमी जिसको ये लोग रेसिडेंट बोलता था वो वहां पर रहता था इन लोग के सारे एग्रीमेंट चेक करने के लिए, ठीक है। कीप ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल कॉल्ड रेसिडेंट एट द कैपिटल ऑफ द स्टेट हु वुड ओवरसी ऑल नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन विद अदर स्टेट्स, मीनिंग दैट द रूलर was to have no direct correspondence or relation with other states। माने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी करता था, सारे नेगोशिएशन को स्टडी करता था कि राजा किसी से कुछ और माने ट्रीटी नहीं साइन कर ले जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉब्लम हो, ठीक है। द रूलर वर ऑल्सो फॉरबिडन फ्रॉम मेंटेनिंग अ स्टैंडिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। माने रूलर जो है वो कोई कैबिनेट का अपना कोई कैबिनेट भी नहीं बना सकता, ठीक है, अपना कोई फॉरेन अफेयर भी नहीं वो चालू कर सकता है। समझ में आ गया? और कौन चालू किया था इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। तो ये ना एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ क्वेश्चन है एडवांटेज क्या होता है ब्रिटिश को। द ब्रिटिश एक्वायर्ड वैल्यूएबल टेरिटरीज एज सब्सिडरी पेमेंट, ठीक है। तो ब्रिटिश लोग बहुत सारी टेरिटरी, क्योंकि राजा हर वक्त पैसा दे नहीं पाता था तो वो उसकी एरिया ले लेते थे, ठीक है। द इंडियन रूलर्स मेंटेन लार्ज आर्मी फॉर द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश के ऊपर से टेंशन खत्म हो गया, उन्होंने क्या किया, 200 आदमी हर राजा को दे दिया, तुम मेंटेन करो, तुम खिलाओ, तुम पिलाओ, तुम पालो, ठीक है। तो ब्रिटिश का सारा क्या नाम है खर्चा बच गया। द ब्रिटिश इनडायरेक्टली कंट्रोल द डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स ऑफ द प्रोटेक्टेड एली। तो जो ब्रिटिश है वो इनडायरेक्टली उनका डिफेंस और उनका जो जितना भी वो लोग फॉरेन ट्रीटी है, माने उनकी सॉवर्निटी जो थी वो ब्रिटिश के पास में आ गई, वो ब्रिटिश से पूछे कुछ कर नहीं सकते। दे कुड ओवरथ्रो द इंडियन रूलर एंड एनेक्स द टेरिटरीज व्हेनेवर दे विश टू। अब वो लोग जब चाहे तो इंडियन रूलर को वहां से निकाल दे, उनकी जो टेरिटरीज है उसको एनेक्स कर ले, ठीक है। अदर यूरोपियन पावर्स हैड लिटिल एक्सेस टू द कोर्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स एंड कुड नॉट इन्फ्लुएंस देम। जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज उनको तो आउट ही कर दिया गेम से, ठीक है। तो अब तो वो लोग क्या नाम है इंडिया, वो तो जो राजा है उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। तो फ्रेंच आउट हो गए, स्पेनिश आउट हो गए, पोर्टुगीज आउट हो गए, सब आउट हो गए, खाली कौन बच गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडियन रूलर्स का डिसएडवांटेज क्या था कि उनकी जो इंडिपेंडेंस थे वो कंप्लीटली कंट्रोल करते थे ब्रिटिश। तो पता नहीं ऐसा ये लोग क्यों करते थे, शायद पैसा बहुत ले लेते थे, अयासी बहुत थी लोग, ठीक है। तो ब्रिटिश अल्टीमेटली इनके ऊपर में कंट्रोल कर लेता था। नाउ क्वेश्चन है कि सम स्टेट्स बताइए जो सब्सिडरी अलायंस पे थे। तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा, आप लिख सकते हो मराठास का था। तो ये हम लोग का सब्सिडरी अलायंस के ऊपर में एक छोटा सा वीडियो है। और मैं तुमको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बहुत टीचर लोग इसको लेके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ हर स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो आई होप तुमको पूरा क्लियरली समझ में आ गया जसनदीप। ओके।